जय सिया राम दोस्तों। वीडियो में हम बात करने वाले हैं निशज फाइनेंस सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो कल 11 दिसंबर के दिन ये आईपीओ हमारा लिस्ट होने जा रहा है। तो लिस्टिंग वाले दिन हमें इस आईपीओ में क्या करना चाहिए, जिनको अलॉटमेंट मिल चुकी है उनको क्या करना चाहिए, या कोई अगर फ्रेश एंट्री के बारे में अगर सोच रहा है उनको क्या करना चाहिए, और इस आईपीओ की लिस्टिंग हमें किस प्राइस के ऊपर होती हुई नज़र आ सकती है, और इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यह आईपीओ हमारा 4 से 6 दिसंबर के बीच में खुला था और 170 से 180 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया था, और कंपनी टोटल इशू साइज लगभग 114 करोड़ रुपए का लेके आई थी, जिसमें लगभग 102 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए और लगभग 12.5 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेच रही थी। और कल 9 दिसंबर के दिन इसके अलॉटमेंट का स्टेटस आ चुका है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। और कल 11 दिसंबर के दिन हमें इस आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई नजर आ सकती है। और अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह लगभग 192 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें रिटेल कैटेगरी में लगभग 140 गुना, एनआई कैटेगरी में 451 गुना और क्यूआई कैटेगरी में लगभग 94 गुना सब्सक्राइब होता हुआ हमें नजर आया था। आज के दिन इसका अगर हम करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें, अभी इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 115 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि टोटल लगभग 64% के आसपास फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। और मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो ये आपको काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकता है। तो इसकी जो लिस्टिंग अगर हम देखें, 180 रुपये इसका इशू प्राइस है, उस पर 115 रुपये का लिस्टिंग गेन आपको ये अलग से दे सकता है। तो टोटल जो लिस्टिंग है वो फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग 295 रुपये के आसपास होती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट का सेंटीमेंट ऐसे ही पॉजिटिव रहता है तो इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 300 रुपये से ज़्यादा के प्राइस पे होती हुई नज़र आ सकती है। तो ऑलमोस्ट यह आईपीओ आपको 65 से 70% का रिटर्न लिस्टिंग के टाइम आपको दे सकता है, अगर आपको इसकी अलॉटमेंट मिल चुकी है तो। अब बात आती है कि हमें इस आईपीओ में क्या करना चाहिए, अगर जिनको अलॉटमेंट मिल चुकी है वो क्या करें इस आईपीओ में। तो अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूं, कंपनी ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। जो भी प्राइवेट इक्विटी फंड है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको अपने बिजनेस की डेवलपमेंट या फिर कैपिटल स्ट्रक्चरिंग के लिए जो भी एडवाइजरी की ज़रूरत होती है ये कंपनी उनको एडवाइजरी देती है, फिर कंपनी उनको ये सर्विस देने का चार्ज लेती है और उससे कंपनी का रिवेन्यू जनरेट होता है। साथ ही कंपनी अपने फंड को रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, अपना और इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उन दोनों का ही फंड ये वहाँ पे इन्वेस्ट करती है, फिर सालाना कंपनी का वहाँ से रिवेन्यू जनरेट होता है। तो ये मेनली कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखें तो कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। 2022 में 7.5 करोड़ था, जो 2024 में बढ़ के 42 करोड़ तक पहुंच चुका है। और वहीं कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो 2022 में वो 1.2 करोड़ था, जो 2024 में बढ़ के लगभग 23 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। कंपनी के पास लगभग 22 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और उसके अगेंस्ट में सिर्फ लगभग 6.5 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो कंपनी के ऊपर डेप्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, प्लस कंपनी का जो रिवेन्यू है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है सालाना भी अगर उसको कंपेयर करते हैं तो, और उसके साथ ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लिस्टिंग के टाइम ही बेचें, आप इसको आने वाले 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म वालों के लिए। अब बात आती है किसी ने सिर्फ अगर लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट किया है तो फिर तो सीधा सा फंडा है कि लिस्टिंग के टाइम जितना भी आपको ये रिटर्न देता है 60%, 65%, 70%, तो आप अपना लिस्टिंग गेन लीजिए और इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और यह एक एसएमई आईपीओ है, अगर आप लिस्टिंग वाले दिन अगर इसमें बेचते हैं तो जरूरी नहीं है कि उस दिन ये आपका सेल हो। अगर उस दिन आपका सेल नहीं होता तो उस दिन के बाद आप इसमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट डे जब अगर ये आपके प्राइस के आसपास ओपन होगा तो वहां आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये मार्केट में आपका सेल हो जाएगा। एसएमई आईपीओ में लिक्विडिटी काफ़ी कम रहती है, जिसकी वजह से बायर्स मार्केट में मिलते नहीं हैं, और मोस्टली चांसेस ये हैं कि आईपीओ खुलते ही या तो ये अपर सर्किट लगाएगा या फिर लोअर सर्किट इसमें लगता हुआ मिल सकता है। तो बेटर है कि अगर लिस्टिंग के टाइम ये ना बिके तो आप इसके आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस करके उसको छोड़ सकते हैं। तो मे भी जब आपका ये एग्जीक्यूट हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है। इसका लिस्टिंग के बाद कुछ दिन के बाद इसका प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगा, तब आप इसको आसानी से बेच सकते हैं, आपको उसमें भी काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट इसमें हो जाएगा।
और फ्रेश एंट्री वालों के लिए अगर बात करें, कंपनी ऑलरेडी 60 से 70% के प्रीमियम पे लिस्ट हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि इतना रिस्क उठा के हम इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि लिस्टिंग के बाद इसका जो प्राइस है अप्रोक्स अगर हम देखें तो वो 300 से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो उसमें हमें एक लॉट में इसमें 800 शेयर मिलेंगे, तो अप्रोक्स लगभग 2.5 लाख के आसपास हमें इसमें एक लॉट के लिए अप्लाई करने के लिए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है आप इतने पैसे के साथ इतना रिस्क उठाओ, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से अगर इसने 70% रिटर्न दिया है वो आपको और शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सके। तो बेटर है कि आप अपने पैसे को सेव रख के चलें। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को और किसी दूसरे आईपीओ में जो भी खुले हुए हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने रिस्क एनालिसिस ज़रूर कर लें कि इस आईपीओ में अप्लाई करने से हमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर सोचें, फिर उसके बाद ही आप अपना कोई डिसीजन लें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।